हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जिनी चिकित्सा से क्या तात्पर्य है? तो हमें प्रश्न में क्या पूछा है कि जिनी चिकित्सा क्या होता है, तो हमें इससे क्या तात्पर्य है। तो हम जिनी चिकित्सा के बारे में दिए हुए प्रश्न को समझेंगे। चलो मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा में जिनी चिकित्सा के बारे में समझेंगे कि कोशिकाओं और ऊतकों में किसी जीन की प्रविष्टि कराकर किसी बीमारी की चिकित्सा करना जिन्नी चिकित्सा है। जैसे वंशानुगत बीमारी को ठीक करने के लिए उसका कारण बनने वाले किसी घातक परिवर्तित एलील को किसी क्रियाशील जीन से प्रतिस्थापित करना। रोग का जो उपचार है वह एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा जो किया जाता है। यह कोई क्या है? स्थायी उपचार है, जो नहीं है, स्थायी उपचार नहीं है, जबकि इसका जो उपचार है स्थायी रूप से किया जाता है, स्थायी चिकित्सा द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में है, जो किया गया 1990 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध किया है कि जिनी चिकित्सा कोशिकाओं और ऊतकों में किसी जीन की प्रविष्टि लगाकर किसी बीमारी की चिकित्सा करना जिनी चिकित्सा है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि वंशानुगत बीमारी को ठीक करने के लिए उसका कारण बनने वाले किसी भी घातक उत्परिवर्तित एलील को किसी क्रियाशील से जीन प्रतिस्थापित करना ही ये क्या है। तो हमने इसके उदाहरण के तौर पे इसे देखा है। तो रोग का जो उपचार है वो एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा किया जाता है, जबकि ये स्थायी उपचार नहीं है। इसका जो उपचार है वो स्थायी चिकित्सा द्वारा किया जाता है, न कि अपने कह सकते हैं कि हम सीधा घरेलू उपचार कर सकते हैं, ये नहीं इसमें काम करेगा, यह स्थायी चिकित्सा द्वारा ही किया जाएगा। सर्वप्रथम इसका जो है प्रयोग है जो 1990 में एडिनोसिन डीएमजीनेज एंजाइम की कमी से पीड़ित 4 वर्षीय लड़की में किया गया था, और यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने जिनी चिकित्सा के बारे में सिद्ध किया है। तो आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर समझाए गए इस प्रश्न का उत्तर है जो समझ आया होगा। धन्यवाद।